Hello, good morning. I am N.K. Pandey. Welcome back. Today again I am going to describe about the passive voice. पिछले वीडियो में हमने जो है एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था और वो हमारा जो है प्रेजेंट टेंस था। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन उसमें एक बार फिर से मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। वॉइस के हमारे दो पार्ट्स होते हैं, देयर आर टू पार्ट्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जहाँ पे हमारे जो है सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है उसको हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे, और जहाँ पे जो है हमारा ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस रहता है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होगा वो हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा, और जिस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होगा वो हमारा पैसिव वॉइस कहलाएगा। बट इट इज नेसेसरी to know that we always use the third form of verb in passive voice। जब भी हम passive voice किसी भी टेंस का बनाएंगे तो उसमें हम verb का जो है थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और एक्टिव से पैसिव बनाने का हमारा जो रूल होता है उसमें हमारा रूल होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आई जो है सब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा मी, वी का सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट अश होगा, यू हमारा सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट यू होगा, सी का हर होता है, ही का ही, दे का देम, ईट का ईट, और ये हमारा इसका जो पॉजेसिव फॉर्म होता है। बट सम टाइम देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ पॉजेसिव फॉर्म इन पैसिव वॉइस। कभी कभी जो है हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को तो वहां पे पॉजेसिव फॉर्म को जो है सब्जेक्ट में चेंज नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी हम पॉजेसिव फॉर्म के हमारे जो प्रोनाउन होते हैं उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो हमारा जो बचा हुआ जो टॉपिक था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट हमारा जो है इसका नेगेटिव सेंटेंस। Present indefinite sentence negative concept of active voice। इसका एक्टिव वॉइस का जो कंसेप्ट होता है सब्जेक्ट, डू और डज प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। concept of active voice of present indefinite sentence of negative sentence, subject, do or does plus not plus first form of verb and object। But when we change this type of sentence into passive voice, then this type of concept will be used। Passive voice, object will be used in the place of subject, and in place of do and does we use helping verb is and are। Plus not and always third form of verb will be used, हमेशा verb का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, and by and subject convert in sorry once again, object is convert into subject and subject is convert into object। Object is convert into subject and subject is convert into object। And example,
work. This sentence belong to active voice. But when we change into passive voice, what is object? His work. His is possessive form. His यहाँ पे possessive form है, लेकिन his के बाद यहाँ पे जो noun का यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे जो his work यहाँ पे वैसे ही आएगा. His work and it is singular noun. Showing is helping verb is used. His work is complete is not, and third form of verb completed by, and he is subject and object of he is him. Once again, he doesn't complete his work. This sentence belong to present indefinite sentence negative. When we change it into passive voice, his work, it is object and it will be used in the place of subject, but there is no conversion of possessive form in subject. यहाँ पे जो he जो हमारा possessive form है, तो इसका conversion जो है subject में नहीं होगा, वैसे ही होगा. his work का यूज करेंगे हम. his work ये singular हमारा जो नाउन है, is do does की जगह पे यहाँ पे इसका यूज होगा. उसके बाद not, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, उसके बाद हम बाई का यूज करते हैं, और उसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट है. इसको जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट ही होगा. ओके, एंड इट्स नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोगेटिव सेंटेंस. There are two types of interrogative sentence. First one is simple interrogative and second one is WH group. Simple interrogative means the sentence which starts with helping verb. जो sentence हमारा जो helping verb से start होगा उसको हम simple interrogative बोलते हैं. But the sentence which start with WH group word, जो हमारा WH group word से start होगा, as example what, which, where, who, whose, whom, इसको हम WH group के जो interrogative sentence बोलते हैं. ये तो हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. सिंपल इंट्रोगेटिव हो या WH ग्रुप का हो, बस सिंपल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा डू या डज, और WH ग्रुप में डू या डज से पहले हम WH ग्रुप में जो है उसमें डू या डज से पहले WH ग्रुप वाले वर्ड का यूज करेंगे. एक्टिव वॉइस पहला कॉन्सेप्ट जो इसका डू या डज प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. एंड WH group, we use only WH group words in the starting of sentence. WH group plus do or does plus subject, first form of verb plus object and question mark. What is WH group words? There are some words which related to WH group words. Who, whose, what, which, where, when, how. This sentence belong to WH group words. When we put these words in the starting of interrogative sentence, this can be called as WH group words sentence. And this concept belong to active voice. Now I am going to tell you the concept of passive voice of interrogative sentence. Both
both has same concept. Either it's belong to active voice, either or it passive voice. Simple interrogative we use when we are going to convert it into passive voice. We use helping verb is, am, are in place of do or does. Remember that when we are going to convert the sentence from active to passive voice, we use is, am, are in place of do or does, and object will be used in place of subject, and third form of verb and by, and in place of object subject will be used, and question mark in the end of sentence. Same concept of WH group. Only you have to use WH group words in the starting of the sentence. WH group and the same means is, am, are plus object plus third form of verb plus by plus subject and question. Example: do you respect him? This sentence belongs to present indefinite interrogative sentence because this sentence starts with helping verb do. Do you respect him? When we convert it into passive voice, first we use helping verb, but what helping verb will be used? Him is object and it convert into he. Him is object, and when we put it in the starting of the sentence, it will be used as he, and a helping verb is will be used in place of do. Is he, and third form of verb respected, and after it by. We have to follow the concept. What concept is used? Is, am, are. Object will be converted to subject, and third form of verb and by and a subject you, and object of you is you, and we put question mark.